अस्सलाम वालेकुम। आई एम एसोसिएट इंजीनियर माजिद अली। मेरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में तकरीबन 13 साल से कुछ ज़्यादा का अरसा हो चुका है और इस दौरान मैंने बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस को देखा है जो कि फॉल्ट फाइंडिंग भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और कंपोनेंट्स की को तब्दील भी बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अगर सर्किट डिज़ाइनिंग की बात की जाए, एक नया सर्किट बनाया जाए और उसमें चीज़ों की सिलेक्शन की जाए तो वो बड़ा एक मुश्किल मसला होता है उनके लिए। क्या या कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए और कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि कुछ वीडियोस बना के अपलोड कर दी जाएँ ताकि लोगों के लिए सर्किट डिज़ाइनिंग में जो कंपोनेंट सिलेक्शन होती है वो आसान हो जाए। तो आज की पहली वीडियो का जो मौजू हमने सेलेक्ट किया है वो है ट्रांजिस्टर। कि ट्रांजिस्टर को जब हम स्विच के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो NPN कहाँ पे इस्तेमाल होता है और PNP कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और एमीटर, कलेक्टर और बेस किस किस चीज़ के साथ कनेक्ट होने चाहिए। आया एमीटर लोड के साथ कनेक्ट हो या सप्लाई के साथ या फिर ग्राउंड के साथ। तो इन्हीं चीज़ों का जो वजाहत है वो इस वीडियो में हम बयान करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो काम करता है, नंबर एक एम्पलीफिकेशन और नंबर दो स्विचिंग। तो आज का फोकस हमारा ट्रांजिस्टर की स्विचिंग पे होगा। तो ट्रांजिस्टर की स्विचिंग पढ़ने से पहले ट्रांजिस्टर का जो बुनियाद है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उस पर एक हम जल्दी से एक सरसरी से निगाह मार लेते हैं और देखते हैं कि ट्रांजिस्टर और इसका सिंबल कैसे ड्रा होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर को समझने से पहले हमको डायोड के बारे में अंडरस्टैंड या समझना चाहिए हमें कि डायोड कैसे बनता है और डायोड से मिलकर ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। आप जानते हैं जब पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ मिलाया जाता है तो ये PN डायोड बन जाता है, जिसके एक तरफ होल्स होते हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी PN डायोड का ये सिंबल होता है और ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से को हम P बोलते हैं और ये N बोलते हैं और ये हम कहलाता है PN डायोड। और जब हम सर्किट में इसको लगाते हैं तो इसी कंडीशन में लगाते हैं, इस P हिस्से को पॉजिटिव हिस्से से और N हिस्से को सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ और ज़रूरी चीज़ कि PN डायोड या डायोड का जो सिंबल है इसको आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि इसका ये वाला हिस्सा P होता है और ये वाला हिस्सा N होता है। जब ट्रांजिस्टर की बात आती है तो ट्रांजिस्टर में हम ये कहते हैं कि दो बैक टू बैक डायोड्स को मिलाने से एक ट्रांजिस्टर बनता है। मतलब अगर हमारे पास दो PN डायोड हों, P और N, और एक और हमारे पास डायोड हो जो कि P और N हो, इनको हम बैक टू बैक मिलाएं, यानी PN इस तरीके से अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर बन जाता है जो कि PNP डायोड होता है। और सादगी के लिए हम इसको PNP बोलते हैं क्योंकि N का ये दोनों ब्लॉक हैं, इनमें N को हम सिंगल करके एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर बन जाता है जिसके तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर, कलेक्टर
और बेस। और इसी तरह अगर हम एन पी और पी एन को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर बन के आता है। और ये ऐसा भी हमारा एमीटर, कलेक्टर और बेस कहलाता है। यानी ट्रांजिस्टर की हमारे पास दो किस्में आ गई। नंबर एक NPN और नंबर दो PNP। ठीक है। अब यहाँ तक जो चीज़ हमने स्टडी की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें जो याद रखने वाली या अहम चीज़ वो हमारी ये सिंबल है, डायोड का जो सिंबल है PN डायोड का, कि ये ऐसा P कहलाता है और ये वाला ऐसा N कहलाता है। इसी सिंबल को हम इस्तेमाल करते हुए ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाएंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, एक ये और एक ये एक होता है PNP और एक होता है NPN। अगर हम कहते हैं कि ये PNP ट्रांजिस्टर है और ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? पहचान हम इसकी PN डायोड के एरो से करेंगे। यहाँ पर अगर एरो हमारे पास कुछ इस तरीके से बना होता है कि एरो यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा हो, तो ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर कहलाता है। क्यों? जैसे हमने पहले पढ़ा कि PN डायोड का ये ऐसा P होता है और ये वाला ऐसा N टाइप मटेरियल से बना होता है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पर ये एज्यूम करते हैं कि ये वाला ऐसा इसका P है, यानी ये बेस से जा रहा है, P से जा रहा है और ये आउट हो रहा है N से। तो हमको ये मालूम हुआ है कि ये बेस जो हमारा है ये P है और ये वाला ऐसा N है। अब ये वाला ऐसा N है तो ये भी N ही होगा, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर NPN बन जाएगा। दोबारा हम कहते हैं ट्रांजिस्टर के सिंबल में एक एरो का निशान लगा होता है जो PN डायोड को जाहिर करता है। PN डायोड का ये वाला ऐसा P होता है और ये वाला ऐसा N होता है, यानी N टाइप मटेरियल से बना होता है और ये वाला ऐसा P टाइप मटेरियल से बना होता है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कहते हैं कि ये ऐसा इसका P टाइप है और ये वाला है ना ऐसा N है, और इसी का उलट यहाँ पर N आता है तो ये क्या बना? NPN ट्रांजिस्टर। अब PNP की सूरत में क्या होता है? ये एरो अंदर की तरफ होता है, तो क्या हुआ है? PN और ये वाला ऐसा इसके ऑपोजिट हो गया, P हो गया, यानी ये ऐसा PN, यानी ये PN डायोड का ये वाला ऐसा P और दूसरा ऐसा N, तो ये वाला ऐसा इसके उलट P, तो ये PNP डायोड हो गया। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। और नंबर दो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि तीर का निशान चाहे अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, ये हमेशा एमीटर को ही जाहिर करता है। तीर का निशान अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, ये हमारा एमीटर को ही जाहिर करता है। ये वाला ऐसा बेस और एमीटर बेस हो गया तो तीसरा ऐसा ऑटोमेटिकली कलेक्टर बन जाता है। PNP एमीटर कलेक्टर और ये वाला ऐसा बेस, इसी तरह PN और ये भी N, NPN, तो ये NPN ट्रांजिस्टर बन गया। अब हमें इस बात की तो समझ आ चुकी
कि एक सिंबल को देखते हुए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये NPN है या PNP। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाला सिंबल ये NPN का है और ये वाला सिंबल PNP का है। अब नेक्स्ट चीज़ जो ये है कि NPN को और PNP को सर्किट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक जो हमने चीज़ मालूम की, सबसे पहले हमने नंबर 1 पॉइंट हमारे पास आ गया कि PN डायोड का ये ऐसा P होता है, ये ऐसा N होता है। नंबर 2 चीज़ हमें मालूम होगी कि एरो का निशान हमेशा एमीटर पर ही होता है। एरो का निशान हमेशा एमीटर पर ही होता है, कलेक्टर पर या बेस पर नहीं होता। 2 चीज़ें। और नंबर 3 चीज़ आपने ये हमेशा याद रखनी है कि एमीटर अगर पॉजिटिव होगा तो इसको सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, और एमीटर अगर एन टाइप मटेरियल का बना होता है तो इसको सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये एक नुक्ता है जिसकी वजह से यही एक नुक्ता है जिसकी मदद से आप किसी भी ट्रांजिस्टर को सर्किट में लगा सकते हैं। चलिए एक सर्किट बनाते हैं जिसके अंदर हम NPN ट्रांजिस्टर को लगाते हैं। फ़र्ज़ किया ये हमारी सप्लाई है 12 वोल्ट और ये हमारे पास लोड रेजिस्टर है या कोई भी लोड है। इस लोड को हम एक ट्रांजिस्टर से ऑन ऑफ कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर लगा दिया। अच्छा, ट्रांजिस्टर का ये बेस और बेस के साथ किस किस्म की रेजिस्टेंस लगानी चाहिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वक्त हमारा फोकस सिर्फ यहीं पर है कि NPN ट्रांजिस्टर कैसे लोड के साथ कनेक्ट करते हैं और PNP कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर हमने लगा दिया। जैसा कि आप सर्किट में देख सकते हैं कि ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। तो हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एमीटर हमारा N टाइप मटेरियल से बना होता है तो उसको नेगेटिव से जोड़ेंगे। ये हमारा एमीटर N टाइप मटेरियल से मालूम बना है। तो ये हमें कैसे मालूम हुआ कि PN ये वाला हिस्सा N टाइप मटेरियल का बना है, तो इसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया या नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। यानी हम इसको लोड के बाद इस तरह लगाएंगे कि मीटर डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जुड़ जाए। अभी हम इसी के मुतबादिल एक और सर्किट बनाते हैं जिसमें हम PNP ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। और आपको मालूम है कि जब P टाइप मटेरियल एमीटर के साथ कनेक्टेड होगा तो उसको हम डायरेक्ट सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम चूँकि P टाइप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, PNP इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये ट्रांजिस्टर हमारा PNP बन गया। कौन सा ट्रांजिस्टर है हमारा? ये PNP है। कैसे? ये PN और ये P। तो इस P टाइप PNP ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है, एमीटर हमेशा एरो वाला टर्मिनल होता है, तो P को हमेशा P से डायरेक्ट जोड़ देंगे। डायरेक्ट जोड़ दिया और इसका दूसरा हिस्सा हम लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे और लोड को आगे फर्दर ग्राउंड के साथ। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है कि PNP लोड के साथ कैसे कनेक्ट होता है और NPN लोड के साथ कैसे कनेक्ट होता है। याद रखने वाली ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, PN डायोड का सिंबल कैसे होता है? ये P है, ये N है, और जब 2 PN डायोड को आपस में जोड़ा जाता है तो वो NPN एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है।
नंबर 2, एमीटर हमेशा तीर के निशान वाला टर्मिनल होता है। जिस टर्मिनल के ऊपर तीर का निशान बना होता है, जिस टर्मिनल के ऊपर तीर का निशान बना होता है वो हमेशा एमीटर कहलाता है। और नंबर 3 चीज़, एमीटर अगर पी टाइप मटेरियल से बना है तो उसको सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, और एमीटर अगर एन टाइप मटेरियल से बना होता है तो उसको सप्लाई से नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। और इसी पॉइंट की वजाहत के लिए ये दोनों सर्किट ड्रा किए गए हैं। यानी एनपीएन के केस में हमारा एमीटर क्या होता है, एन टाइप मटेरियल से बना है तो हमने क्या बोला था कि इसको सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो हमने नेगेटिव से जोड़ दिया और इसका कलेक्टर लोड के साथ जोड़ दिया और लोड को आगे सप्लाई के साथ। बिल्कुल इस तरह जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे तो पीएनपी में एमीटर पी टाइप मटेरियल से बना होता है, और हमने कहा था कि एमीटर अगर पी टाइप मटेरियल का बना होता है तो उसको सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, तो इसको हमने सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और यहाँ से ये पास होके करंट इस लोड में से गुजर के अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा। तो ये इसका हमने एक सर्किट ड्रा कर लिया स्विच के तौर पर। यानी ये जो पॉइंट है हमारा स्विच के तौर पे काम करता है, और ये वाला पॉइंट हमारा स्विच के तौर पे काम करता है। यानी जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ से ये सप्लाई इस लोड को मिलती हुई अपना सर्किट कंप्लीट करेगी, और यहाँ से भी वही। लेकिन एनपीएन इस्तेमाल करेंगे तो लोड के बाद लगाएंगे, और पीएनपी इस्तेमाल करेंगे तो लोड से पहले। और लोड से पहले क्यों लगाते हैं और लोड से बाद क्यों लगाते हैं, ये हमने इन पॉइंट में सीख लिया। यानी एमीटर अगर बना होता है पी टाइप मटेरियल से तो उसको पॉजिटिव से जोड़ना है, और एमीटर अगर बना होता है एन टाइप मटेरियल से तो उसको जोड़ना है नेगेटिव से। दोनों केसेस में हमने सिर्फ मीटर को मद्देनज़र रख के जोड़ना है। यानी ये मीटर को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया और ये मीटर हमें डायरेक्ट पावर से जोड़ दिया।